Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept and definitions of Strategic Management. यानी कि आज के लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनको भी हम ओवरव्यू करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। In a hyper-competitive marketplace, companies can operate successfully by creating and delivering superior value to target customers and also learning how to adapt to a continuously changing business environment. So, to meet changing conditions in their industries, firms need to be foresighted and visionary and must develop long-term strategies. यानी जब हम आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस की बात करते हैं, तो अगर किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल वे में ऑपरेट करना है तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो इसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुपीरियर वैल्यूज़ को क्रिएट भी करना होगा और उन्हें डिलीवर भी करना होगा। और उसके साथ साथ उसे ये भी सीखना होगा कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को भी चेंज कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को प्रॉपर वैल्यूज़ को क्रिएट कर सके और डिलीवर कर सके। इसी वजह से इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं आज की डेट में, अपनी जो भी एनवायरनमेंट है और उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजिंग कंडीशंस को मीट करने के लिए क्या कर रही हैं, फर्म्स फारसाइटेड और विजनरी हो रही हैं और अपनी इस फारसाइटेड और विजनरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को भी डेवलप कर रही हैं, जिससे कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में वो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सके और सक्सेसफुल में अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। अच्छा, इसमें हेल्पफुल क्या रहेगा, किस तरीके से वो ऐसा कर सकती हैं, इसके लिए उन्हें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फोकस करना होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी टू मीट आउट कंपटीशन एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू फोल्ड। तो दो तरीके हैं, टू फोल्ड है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा अगर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। The very first one is to create competitive advantage so that the company can outperform the competitors in order to have dominance over the market. और दूसरा फोल्ड है इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, to guide the company successfully through all changes in the environment. तो फर्स्ट फोल्ड के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने के लिए कंपनी क्या करती हैं, अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा वे में परफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स करती हैं और जिसके बेसिस पर ये क्या कर सके, मार्केट में एक डोमिनेंस पोजीशन को क्रिएट कर सके। ये तो हो गया पहला फोल्ड इसका। और दूसरे फोल्ड में क्या करती हैं कंपनीज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इस तरह से यूज करती हैं जिससे कि ये इनको गाइड कर सके एक सक्सेसफुल वे में उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हो। यानी कि एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हो तो उन चेंजेस को ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा फोकस करती हैं और अपने ऑपरेशंस को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल वे में फॉलो करती हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो टू फोल्ड में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है फॉर द एंटरप्राइज और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद डेवलपिंग अ कंपनी मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, बिजनेस पोर्टफोलियो एंड फंक्शनल प्लान्स। यानी कि जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग होती है कंपनी के मिशन के डेवलपमेंट के साथ साथ। क्या मतलब है मिशन का, whenever the company is giving it a proper direction then a mission statement is used। इसकी स्टार्टिंग होती है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के साथ। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के बेसिस पर क्या करा जाता है, कंपनी अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए डिफरेंट टाइप के मीन्स एंड मेथड्स को इवॉल्व करती है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के नाम से जानते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ साथ। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन
के जितने भी फैसेट्स हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती है या यूटिलाइज करने की पोजीशन में जाती है, तो उसको हम बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम देते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है फंक्शनल प्लान के डेवलपमेंट के साथ साथ। फंक्शनल प्लान का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट फंक्शनल डिसिप्लिन हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनके डेली ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए जो प्लानिंग फॉलो की जा रही है उसको हम फंक्शनल प्लान का नाम देते हैं। तो एक तरीके से जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो कंपनी के मिशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, उसके बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके फंक्शनल प्लान के डेवलपमेंट के साथ में स्टार्ट होती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, setting objectives, crafting a strategy, implementing and executing the strategy, and then over time initiating whatever corrective adjustments in the vision, objectives, strategy and execution are deemed appropriate। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया कंपनी के स्ट्रेटेजिक विजन, उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, उसके स्ट्रेटेजिक विजन को फॉर्म करना, स्ट्रेटजी को क्राफ्ट करना, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना, और टाइम के साथ साथ ये देखना कि अगर चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो उनके अकॉर्डिंग विजन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन में करेक्टिव एडजस्टमेंट्स को फॉलो किया जाए जो सही हो, एप्रोप्रिएट हो। तो हम इस मैनेजरियल प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन बन गई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। वन ऑफ द डेफिनेशन वाज गिवन बाय द ब्रेकर। तो ब्रेकर के अकॉर्डिंग क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंटेल्स द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स ऑफ फर्म्स टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव्स। तो कुल मिला के जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ब्रेकर के अकॉर्डिंग, इसका जो पर्पज होता है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। जो फर्म है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, और इस तरीके से एनालाइज करना जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में जो रिसोर्सेज इसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं उनके यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ब्रेकर के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से वर्किंग को फॉलो करते हैं, जहां हम फर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं, और इसको इस तरह से एनालाइज किया जाता है जिससे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो भी रिसोर्सेज फर्म के द्वारा यूज किए जा रहे हैं उनको मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज किया जा रहा हो। तो हम इस प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, that is the framework or process of strategic management. The basic framework of strategic process can be described in a sequence of 5 stages as presented in figure. तो 5 stages में हम strategic management के complete framework या strategic process को डिस्कस करेंगे। क्या क्या है ये 5 stages? जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, स्टार्टिंग इज फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। इंट्रोडक्शन में स्टेज 1 यू आर लुकिंग हियर इन द डायग्राम। स्टेज 1 इज वेयर आर वी नाउ, दिस इज द बिगिनिंग स्टेज। स्टेज 2 वेयर आर वी वांट टू बी, दिस इज द एंड्स स्टेज। स्टेज 3 हाउ माइट वी गेट देयर, दिस इज द मीन्स स्ट्रेटजी। फोर्थ वन इज द which way is best, this is known as the evaluation strategy. And the last stage, stage number 5 is how can we ensure arrival, and this is known as the control stage. So let us have a discussion of these 5 stages. The very first stage, where are we now, this is the beginning stage. सबसे पहले क्या करते हो यहाँ पर आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करती है तो सबसे पहले वो देखती है कि उसकी करंट पोजीशन क्या है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है,
और कुल मिला के यहाँ पर एनवायरनमेंट के रेफरेंस में एक सिचुएशनल एनालिसिस को फॉलो किया जाता है बाय द फर्म। यह सिचुएशन एनालिसिस को फॉलो करते हुए फर्म क्या करती है, अपनी रिलेटिव मार्केटिंग पोजीशन को फाइंड आउट करती है कि मार्केट में उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, उसकी कॉर्पोरेट इमेज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके अराउंड कौन कौन से एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उसके अराउंड अवेलेबल हैं। इसको फाइंड आउट किया जाता है इन द स्टेज 1 और ये करा जाता है किसके हेल्प से, दिस इज फॉलोड विद द हेल्प ऑफ SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस, S stands for strength, W stands for weak, O stands for opportunities and T stands for threats। तो इस तरीके से SWOT एनालिसिस को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट पोजीशन को डिटरमाइन करती है और जिस एनवायरनमेंट में ये वर्कआउट कर रही है उसमें इन्वॉल्व जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इंटरनल वे में जो भी उसके पास स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं या जो उसकी वीकनेसेस हैं उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करती है, अपनी रिलेटिव मार्केट पोजीशन को डिटरमाइन करती है, अपनी कॉर्पोरेट इमेज को डिटरमाइन करती है और इसके बेसिस पर अपनी करंट पोजीशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करती है इन द स्टेज 1। स्टेज 2, वेयर आर वी वांट टू बी, दिस इज द एंड्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचना चाहती है। यानी कुल मिला के ये गोल सेटिंग की प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम एंड्स स्टेज के नाम से जानते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करना होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करती है और उसके बाद अपनी गोल सेटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक विजन का? स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ द कंपनीज फ्यूचर प्रोवाइडिंग specifics about technology and customer focus, the geographic and product markets to be pursued, the capabilities it plans to develop and the kind of company that management is trying to create। यानी कि कंपनी अपने स्ट्रेटेजिक विजन में कंपनी के फ्यूचर के रोड मैप को डिफाइन करती है और इस पर्टिकुलर रोड मैप में स्पेसिफिक पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेसिफिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं टेक्नोलॉजी और कस्टमर फोकस के रिलेशन में, उन पर्टिकुलर जोग्राफिक एंड प्रोडक्ट मार्केट्स के रेफरेंस में जिसको ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी फ्यूचर में एडॉप्ट करने जा रही है, उन पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज़ को जो ये डेवलप करने के लिए प्लान कर रही है और उस टाइप की कंपनी के बारे में बताने के लिए जिसे मैनेजमेंट क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। इसके रिगार्डिंग कंपनी जो स्पेसिफिक्स प्रोवाइड करती है उसे हम कंपनी के स्ट्रेटेजिक विजन के नाम से जानते हैं। और बात आती है मिशन स्टेटमेंट की, तो मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, व्हाट कस्टमर्स इट सर्व्स, व्हाट नीड इट सेटिस्फाइज एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट ऑफर्स। तो अपने मिशन स्टेटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइन करती है कि ये किस टाइप के कस्टमर्स को सर्व कर रही है, ये अपने कस्टमर्स की किस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर रही है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑफर कर रही है। दिस इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। तो अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर उसके द्वारा गोल्स सेट किए जाते हैं और जो गोल्स इसके द्वारा सेट किए जा रहे हैं इसको हम स्टेज 2 यानी कि वेयर आर वी वांट टू बी का नाम देते हैं। नाउ कम टू द स्टेज नंबर 3, हाउ माइट वी गेट देयर। हाउ माइट वी गेट देयर का मतलब मींस स्टेज ये कहलाएगी। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है इट डील्स विद द वेरियस स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स इट हैज़। यहाँ वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन करती है जिसका यूज करते हुए वो ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से वो अपनी एंड पोजीशन को अचीव कर सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय इट इन ऑर्डर टू गेट इट्स फ्यूचर पोजीशन, that is decided under the stage number 3, that is the how might we get there. Now the next stage number 4, which way is best, this is the evaluation of alternatives। क्योंकि आपके पास various strategic alternatives available हैं जिनके साथ में डील करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी फ्यूचर पोजीशन को अचीव कर सकती है। अब बात ये आती है कि इन डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। इसको 4th स्टेज में डिसाइड किया जाता है। 1 आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स जनरेटेड इन द अर्लियर स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट्स द बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव इन लाइन विद इट्स सॉर्ट एनालिसिस। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट एनालिसिस के रिजल्ट को फाइंड आउट करती है
और जो रिजल्ट निकल कर आता है इसका शॉर्ट एनालिसिस का, उसके बेसिस पर जो भी इसने थर्ड स्टेज में स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए हैं उसमें से बेस्ट और सुटेबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हुए एक्शन में आ जाती है। ठीक है, नाउ द स्टेज नंबर 5, हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल। किस तरह से हम अराइवल को एंश्योर कर सकते हैं, ये क्या कहलाती है, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल स्टेज ऑफ सुटेबल स्ट्रेटजी। यानी कुल मिला के स्ट्रेटजी के रेफरेंस में इसे हम इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल स्टेज का नाम देते हैं। Here again the organization does situational analysis and repeats the stages again उसके द्वारा situational analysis को फॉलो किया जाता है। ये कुल मिला के वो एक्शन में जाती है, स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करती है और फिर जो रिजल्ट्स हैं उनको वो प्रॉपर्ली स्टडी करती है और उसके लिए सिचुएशनल एनालिसिस को फॉलो किया जाता है। और इस सिचुएशनल एनालिसिस के बेसिस पर ये देखा जाता है कि किस तरीके से वो अपने रिजल्ट्स या जो भी उसके द्वारा गोल सेट किए गए हैं कितना तेजी से वो उन गोल्स को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए वो अगेन स्टेप्स को रिपीट करती है और ये एंश्योर करती है कि जो गोल्स उसके द्वारा फर्स्ट स्टेज में डिसाइड किए गए हैं, सेकंड स्टेज में जो उसके द्वारा प्रीवियस स्टेजेस में डिसाइड किए गए हैं उनको वो प्रॉपर्ली अचीव कर सके। ओके, सो दिस इज नोन एज द फ्रेमवर्क और प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थैंक यू।